to our YouTube channel Sigmads. Friends, today I am going to teach you about the topic operations on real numbers. So let's start our today's lecture. उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी क्लासेस जो है लाइव हो तो उसके लिए मुझे 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे। क्योंकि अभी हमारा चैनल जो है नया है, इसलिए आप सबको 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी उसके बाद मैं लाइव क्लासेस जो है स्टार्ट कर पाऊँ। तो ठीक है, देखते हैं जब जैसे ही 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेज लेना शुरू कर देंगे और इसकी टाइमिंग मैं आप सबको बता दूंगा। तो फिलहाल अभी तो 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो इसलिए अब मैं जो है अभी तो जो है फिलहाल ऐसे ही क्लासेज लेने वाला हूँ वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोग जाके हाईटअप पे देख लीजिएगा, या हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप लोग पिछले लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। Operations on real numbers. You have learned in earlier classes that rational numbers satisfy the commutative, associative and distributive laws of addition and multiplication. हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि रेशनल नंबर्स क्या सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग पिछली क्लास के बारे में नहीं जानते हैं कि इसमें क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, यदि कोई दो नंबर है, सपोज करिए ए और बी, तो इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं और बी पहले ऐड करूं फिर ए में, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ए इंटू बी करूं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और बी इंटू ए करूं, इंटू मीन्स बी टाइम्स, या आप बोल सकते हैं बी मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर एडिशन के लिए बात करें तो ए प्लस बी वुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, या बोल सकते हैं ए टाइम्स बी इक्वल टू बी टाइम्स ए, या ये भी बोल सकते हैं कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी वुड बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। तीनों तरीके हैं बोलने के अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, जैसे हमारे पास कोई तीन नंबर है, मान लीजिए ए, बी एंड सी, तीन नंबर्स हैं हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। कैसे, ए, तीनों नंबर्स को ऐड करना है। फिर चाहे आप पहले बी प्लस सी ऐड करें, ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना होता है। देखिए, पहले ब्रैकेट को ऐड करेंगे, देन ए को ऐड करेंगे, या फिर ए प्लस बी करें, यानी पहले ए और बी को ऐड करिए एंड देन सी को ऐड करें, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, राइट। ये होता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी सी, यानी कि पहले हम बी टाइम्स सी कर रहे हैं या बी मल्टीप्लाइड बाई सी कर रहे हैं, एंड देन हम उसका मल्टीप्लाई फिर हम बाद में कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करें एंड देन सी से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, यानी इक्वल आएगी, राइट। याद रखिएगा, ये सब जो है रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन भी आता है एंड मल्टीप्लिकेशन भी आता है। तो यहाँ पर देखिए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे ए टाइम्स ए के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, बी प्लस सी। कोई भी तीन नंबर हमने यहाँ पे लिया है ए बी सी, तो हम क्या कर रहे हैं, ए टाइम्स बी प्लस सी, या बोल सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। तो यहाँ पर हम क्या करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करें क्या, बी प्लस सी पहले ऐड किया एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके बाद ए मल्टीप्लाई करेंगे सी में, तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू सी। याद रखिएगा, हम लोग बॉड मास के बारे में जानते हैं, बॉड मास पहले बता देता हूँ आपको।
बॉड मास क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये ऑपरेशन में यूज होता है इसका बहुत ज्यादा। तो पहले मैं इसको कैनवास क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं बता देता हूँ बॉड मास क्या होता है। बॉड मास, तो बी का मतलब होता है हमारे पास ब्रैकेट। बी का मतलब होता है क्या हमारे पास, ब्रैकेट। एंड देन दो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, या बोल सकते हैं मल्टीप्लाई या डॉट, जो भी है, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है हमारे पास डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, या बोल सकते हैं डिवाइड। एंड एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली ये तो आप लोग जानते ही हैं, मल्टीप्लाई। ऑफ जो है उस टाइप के परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आता है, जैसे ऑफ बोल दिया 25 ऑफ 30%, इस केस में क्या होता है, ऑफ का मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इस केस में 25 मल्टीप्लाई बाई 30/100 होता है ना। तो इस केस में आप पहले ऐसे करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप दोनों कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, एंड देन आपको डिवाइड करना है, एंड देन मल्टीप्लाई करना है, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, राइट। ये हो गया हमारे पास बॉड मास रूल। इसको एक और नाम जानते हैं, वन सेकेंड, ऑफ। यहाँ पर ओ का मतलब ऑफ हो गया, ठीक है। एक और रूल होता है हमारे पास पेमदास, जो कि इससे भी बेटर है, आप उसको याद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पेमदास, पेमदास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे बॉड मास को याद करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पेमदास को याद करिए, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए इसमें क्या होता है, पहले क्या करना है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब कि ब्रैकेट जो नहीं होता है, वही सेम मीनिंग है। आपको जो अच्छा लगे, ये वाला रूल भी याद कर सकते हैं या ये वाला भी। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट, राइट। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पर ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, जो पावर में नहीं रहते हैं। ऑफ यहाँ पर पावर से भी संबंधित है, इसको पावर भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, राइट। ई का मतलब हो गया हमारे पास एक्सपोनेंट। एम का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन, डी का मतलब डिवीजन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ये हमारा हो गया पेमडास का रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई मिस्टेक लगता है तो आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा, मैं मिस्टेक को सही कर लूँगा। वैसे मिस्टेक तो नहीं होगा, इन केस यदि आप लोग को कोई मिस्टेक मिलता है तो, ताकि दूसरे बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, इसलिए आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और हाँ, मेरी टीचिंग टेक्निक में अगर कोई दिक्कत है या कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिएगा, मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाँ आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया, मोर ओवर इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाई जीरो टू रेशनल नंबर। यदि हम किसी भी दो रेशनल नंबर को क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, एक्सेप्ट जीरो, वो रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, वी स्टिल गेट ए रेशनल, तो हमें हमें क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा नंबर। इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। ये तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। तो आप सिंपली समझ लीजिए, किसी भी दो रेशनल नंबर को यदि ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, और वो रेशनल नंबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो रेशनल नंबर जीरो नहीं है और हम लोग क्या करें, ऑपरेशन लगा रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। It turns out that irrational numbers also satisfy the commutative, associative and distributive law for addition and multiplication. तो और सिर्फ रेशनल नंबर ही सेटिस्फाई नहीं करता है, इरेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करता है, किस चीज को, कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, जो कि हमने बताया अभी पहले। However, the sum, difference, quotient and product of irrational numbers are not always irrational.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या है? द सम, डिफरेंस, कोसेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी कि किन्हीं भी रेशनल नंबर्स को यदि हम सम करें, डिफरेंस करें, कोसेंट निकालें, तो उस केस में वो जरूरी नहीं है कि जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी इरेशनल होगा, ये जरूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकता है। राइट? आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसको अगर यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 6, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट होता है, हमें क्या करना होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होगा, तो प्लस माइनस होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अगर आपको ये सब बेसिक चीजें नहीं आती तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। राइट? तो स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6, जब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। राइट? 0 आएगा, लेकिन 0 तो हम जानते हैं ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, दो इरेशनल नंबर लिया है। स्क्वायर रूट 6 इरेशनल है, ये भी स्क्वायर रूट 6 है, ये भी इरेशनल है, लेकिन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है एक तरह से। राइट? इसी तरह स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये भी 0 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है, या फिर बोल सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3। तो इस केस में भी ये हमें क्या देगा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है? 3 क्या है? रेशनल नंबर है। एंड स्क्वायर रूट 17 ओवर स्क्वायर रूट 17, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1। और ये भी क्या है? रेशनल है, क्योंकि बी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। Let us look at what happens when we add and multiply a rational number with an irrational number। अब हम लोग देखते हैं कि यदि मैं किसी जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे रिजल्ट क्या आता है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल। ठीक है? स्क्वायर रूट 3 क्या है? इरेशनल है, ये हम सब जानते हैं। व्हाट अबाउट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3? तो हम 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के बारे में क्या सकते हैं? और 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, या बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 के बारे में क्या कर सकते हैं? सिंस स्क्वायर रूट 3 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया एकदम अच्छे तरीके से। अगर आप लोग नहीं जानते तो आई टैब पे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। राइट? तो स्क्वायर रूट 3 के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि उसका हम डिवीजन करते जाते हैं और हमारे पास उसका फिक्स वैल्यू नहीं मिल पाता है हमारे पास, वो इन्फिनाइट टाइम क्या होता है? रिपीट करने लगता है। नॉन रेकरिंग मतलब, सॉरी, नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। राइट? यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट नहीं करेगा स्क्वायर रूट की वैल्यू, और ये क्या होगा? इन्फिनाइट टाइम तक चलते जाएगा। द सेम इज ट्रू फॉर दिस एंड दिस। और सेम वही चीज किसके साथ हो रहा है? 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो यही सेम चीज इन दोनों के साथ भी हो रहा है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनकी भी वैल्यू क्या आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रेकरिंग। राइट? देयरफॉर बोथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 स्क्वायर रूट 3 आर आल्सो इरेशनल। इसलिए क्या होंगे? ये दोनों नंबर्स भी क्या होंगे? इरेशनल। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि यदि कोई भी नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है किसी फिक्स पॉइंट के बाद, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं मिल रही है और वो क्या आ रही है? इन्फिनाइट टाइम जो है चलती जा रही है, चलती जा रही है, और उसकी क्वेश्चन की जो वैल्यू वो रिपीट भी नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या हो गया हमारे पास? वो नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। Now, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 11, चेक वेदर, हमें चेक करना है कि 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 प्लस 21, पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। हमें चेक करना है कि क्या ये जो चार नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, ये चारों नंबर्स क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है या नहीं। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, सॉरी सॉरी, राइट, आप सबको ऐसे ही डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने बताया कि यहाँ पर क्या है? ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल का मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर रहे हैं? इरेशनल रेशनल नंबर के साथ। हम जानते हैं कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में जब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चूंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आ रही है,
और जब हम इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कैसी आएगी, नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। ऐसे ही इस केस में भी होगा कि हम डिवाइड करेंगे किससे, नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से, तो ये भी क्या आएगा, नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। सेम इसके साथ भी होगा एंड सेम इसके साथ भी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 22/7। तो ये सवाल एग्जाम में हो सकता है आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पैटर्न भी बदल जाए, कोई जरूरी नहीं है, पैटर्न तो अक्सर ही बदलता रहता है एग्जाम का। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये क्या आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, राइट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है, पूरी तरह इक्वल नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, 2.236 ऐसे ही आते जा रहा है, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रही है कोई वैल्यू, और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है, रिपीट नहीं कर रही है, और क्या रही है, इन्फाइनाइट टाइम से ये सॉल्व होती जा रही है, और इसकी वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही। सेम इसके साथ पाई के साथ हो रहा है। तो जब हम 7 टाइम्स √5 करेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 15 टाइम, जब हम 7 को मल्टीप्लाई इस डेसिमल एक्सपेंशन से करेंगे तो हमारे पास तब भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर हम जब इसको स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तो हम इसीलिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 5। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि 7 स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 15.652 एंड सो ऑन, ये जाती जा रही है। तो जब हम इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.1304 एंड सो ऑन। ये भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेम स्क्वायर रूट 2 प्लस 21 के साथ हो रहा है। हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पर है ना दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, और ये भी इन्फिनाइट टाइम चलते जा रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें हम क्या करें, 21 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ये भी क्या है, नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेम पाई-2 के साथ हो रहा है, राइट, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1415 है, ये भी इन्फिनाइट जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर -2 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये सभी क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स हो गए, क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स हो गए। All these are non-terminating, non-recurring decimal expressions. So all these irrational numbers. Now let us see what generally happens if we add, subtract, multiply, divide, take square root and even nth root of these irrational numbers where n is any natural number. Let us look at some examples. कुछ examples हम लोग देखते हैं जिसमें हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, nth रूट लेंगे। nth रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करें तो ये क्या होता है, a का पावर 1/2 होता है। nth रूट का मतलब क्या होगा, ये हो गया हमारे पास nth रूट, और nth रूट को कैसे लिखते हैं, a⁻1/n, राइट, ये हो गया हमारे पास nth रूट। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको अच्छे से समझिएगा। 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को पहले यहाँ पर रखा ब्रैकेट में एंड देन ऐड करना है हमें, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, ऑब्वियसली ऐड करना है तो प्लस का साइन। और फिर इसके बाद क्या किया, स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, हमने इसको इसके साथ ऐड करना है। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर रखा है और हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखा। अब हमें ऐड करना है। हम जानते हैं कि ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लाई करने पे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ये है ना। अब हम क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पर एक स्टेप नहीं दिखाया वो मैं दिखा दे रहा हूँ। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2, एंड देन प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, एंड देन 3 स्क्वायर रूट 3। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करना है आप सबको।
मैं ब्रैकेट हटाना था, जब ब्रैकेट हटाया तो हमारा प्लस का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ हो जाएगा। जब अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और ध्यान दीजिएगा साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ, वैल्यू का मल्टीप्लाई वैल्यू के साथ करना है, राइट। तो प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो प्लस ही होगा, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ किए तो हमारे पास आ गया प्लस स्क्वायर रूट 2। फिर इसके बाद प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ आ गया माइनस, एंड देन 3 स्क्वायर रूट 3। अब आप लोग को दिखा देता हूँ कि प्लस माइनस ये सब मल्टीप्लाई करने में क्या आता है। प्लस का मल्टीप्लाई यदि हम प्लस के साथ करें तो हमारे पास आता है प्लस, राइट। प्लस का मल्टीप्लाई यदि हम माइनस के साथ करें तो हमारे पास आता है माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई यदि हम माइनस के साथ करें तो हमारे पास आता है क्या, प्लस। एंड देन माइनस का मल्टीप्लाई यदि हम प्लस के साथ करें तो हमारे पास आता है माइनस, राइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पर 21 मिनट का वीडियो बन चुका है, और नेक्स्ट बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एग्जांपल नंबर 13, मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट 5 बाई 2 स्क्वायर रूट 5। हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो यहाँ पे बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या टाइम्स भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज को सिंपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन स्क्वायर रूट वाले वैल्यूज का स्क्वायर रूट वाले वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम जानते हैं कि ए टाइम्स बी करो या बी टाइम्स ए करो, वो क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे पास क्या है, 6 स्क्वायर रूट 5 है मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 5 है। यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, राइट। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5, राइट। यही मतलब हुआ इसका। अब हम क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, चाहे ए इंटू बी करो चाहे या फिर बी इंटू ए करो, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल वैल्यूज को सिंपल के साथ ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर 6 टाइम्स 2, या बोल सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, या बोल सकते हैं 6 इंटू 2। मैं हर तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। 6 टाइम्स 2 हो जाएगा 12, टेबल तो आता है ना आप सबको, 6 टाइम्स 2 विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट के साथ सेम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करता है तो स्क्वायर रूट हमारा रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5, एंड देन 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, या बोल सकते हैं 12 टाइम्स 5 विल बी इक्वल टू 16, राइट। तो दिस विल बी द आंसर, एज यू कैन सी है 16। डिवाइड दिस बाई दिस, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना। तो डिवाइड कैसे करते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद बाकी का आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए डिवाइड करना है हमें क्या, 8 स्क्वायर रूट 15 किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई, डिवाइड दिस बाई, इस बाई मतलब इससे डिवाइड करना है, तो इससे डिवाइड करना तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, मतलब ये कुछ नहीं रहता तो अपॉन में 1 होता है। अरे मैं बता देता हूँ, अरे आप लोग दिक्कत कर दोगे। 8 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, यही तो बोला गया है, डिवाइड दिस बाई दिस। तो हमें इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 स्क्वायर रूट 15 बाई 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 15 ओवर, यहाँ पर ओवर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अपर वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर बन जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर बन जाएगी, तो यहाँ पे जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। और हम जानते हैं जब 8 स्क्वायर रूट 15 किसी भी वैल्यू का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे करने पर हमें वही वैल्यू मिलती है, एंड डिनोमिनेटर की में भी सेम वही हो रहा है, किसी भी नंबर के साथ तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आ रहा है। तो यही मैंने डायरेक्टली लिखा था, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखिए 8 स्क्वायर 3, अब हम इस स्क्वायर रूट 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 15, राइट, यही ना है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो हम 2 से क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, 2 टाइम्स 1 विल बी 2, 2 टाइम्स 4 विल बी 8। तो
राइट। अब देखें यहाँ पर जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 3, स्क्वायर रूट के अंदर ही है राइट, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 है। और हम ये भी जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखिए यदि कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में है और a टाइम्स b है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाइड बाई, ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है पर मैं लिख देता हूँ, क्या करूँ आप लोग को समझाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट b हम ऐसे लिख सकते हैं राइट। ध्यान रखिएगा दोनों में स्क्वायर रूट रहे। तो यहाँ पर हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 1 सेकेंड, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 1 विल बी स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 1 विल बी स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे 1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, दिस विल बी सॉरी स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 विल बी द आंसर राइट। हमको तो इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बाकी आप सबको तो टाइम नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो मैं सिंपली इसको डायरेक्टली भी कर सकता था, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग अभी क्लास 9 के स्टूडेंट है तो आप सबको एकदम अच्छे से मुझे समझाना होगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आप सबको क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आगे का क्वेश्चन आगे के बस 2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा बैच बिल्कुल फ्री है और लाइव क्लासेस तभी होंगी जब हमारे पास 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब जो है हमारे पास तो अवेलेबल नहीं कराता है 50 सब्सक्राइबर्स के बिलो। तो चलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी मैं अच्छे से लेक्चर्स को ले पाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।